नमस्कार, खबर खगाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रदीप साहू। चुनावी दंगल को लेकर लगातार लोगों से, राजनेताओं से संपर्क किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हड़ौदी गांव के पूर्व सरपंच सुनील श्योराण हैं, जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। राजनीति को लेकर काफ़ी इनका अच्छा रुतबा भी है, ज्ञान भी है और राजनीति में इनका वो लगातार लोगों से संपर्क में भी हैं और पुराने यहाँ से नेता भी हैं। हड़ौदी गांव से हैं। सबसे पहले तो कि हड़ौदी गांव जो नाम आता है सामने, तो हड़ौदी गांव में एक आप सरपंच रहे हैं, एक बड़ा हादसा भी हुआ था, तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि भाई क्या इस तरह का क्या था। साहू साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने इस पॉपुलर चैनल पर मुझे मेरी बातें रखने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, वो बड़ा बुरा दिन था। 12 जनवरी 2001 की बात है। हमारे गांव के एक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी एक्सीडेंट में। 3 बिजली कर्मी भी थे उसमें, तो टोटल 18-21 लोगों का उस दिन एक्सीडेंट में मौत हुई थी, देहांत हुआ था। वो बड़ा बुरा दिन था गांव के लिए। खैर, आज हम उन्हें शहीद का दर्जा देते हैं और आज गांव आगे बढ़ चुका है। गांव आज बहुत तरक्की कर रहा है क्योंकि एक पूरी पीढ़ी आगे बढ़ गई। आज उन बातों को 22-23 साल हो गए हैं, तो इतने दिनों में तो काफ़ी बदलाव आ जाता है। लेकिन गांव उस हादसे को नहीं भूला है, उन शहीदों को नहीं भूला है। गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी और उस समस्या के निवारण के लिए गांव इकट्ठा होके बाढ़ड़ा में जो वहाँ नहीं, एजिटेशन नहीं, एक्चुअल में लाइट नहीं आ रही थी बहुत सारे दिन से, तो गांव के प्रबुद्ध लोग इकट्ठा होके एक्शन एसडीओ से वहाँ बिजली बोर्ड में मिलने के लिए गए थे ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। साहू भाई, ये 2 मायने में इम्पोर्टेंट है। एक तो गांव के प्रबुद्ध लोग, एक दिन में उनका जाना सबका गांव को छोड़ के, और दूसरा वैसे ही समस्याओं को आज भी गांव फेस करता है। हाँ, सुखद बात ये रही कि ये जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी के बीते, इसमें बदलाव आया। बिजली की जो स्थिति थी वो सुधरी, बिजली ज़्यादा आने लगी, ठीक वाजिब दाम रहे बिजली के। पिछले 10 साल से कोई दाम नहीं बढ़ाए गए और ये समस्याएं भी कम हुई। आज आपको ऐसे इकट्ठा होके सभी लोगों को बिजली घरों में नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज बिजली की समस्या का समाधान आपके टेलीफोन पर होता है। ये सुधार किया। इस सुधार के लिए मैं कहूँगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, माननीय मनोहर लाल जी का नेतृत्व, वो इस बात का क्रेडिट जाता है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और ये जो बदलाव आया, जो चेंज आया, ऐसे ही बदलावों की भारतीय राजनीति को, हरियाणा की राजनीति को, ऐसे रिफॉर्म्स की और भी जरूरत है। सुधार की गुंजाइश है, सुधर रही चीज़। एक बात और करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा हरियाणा में बैकफुट पे गई, तभी तो ये बदला होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप चेंज होती रहती है। एक 9.5 साल का उनका अच्छा कार्यकाल था और अब उस दिन महसूस किया पार्टी ने कि अब माननीय मनोहर लाल जी का प्रमोशन हुआ है, अब वो केंद्रीय मंत्री हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री भी, शहरी निकाय मंत्री, इतना बड़ा उनको, और पावर, इतने बड़े बड़े उनको मंत्रालय मिले हैं, तो इसलिए ये उनका एक प्रमोशन है और एक नए चेहरे को, यंग को, यूथ को पार्टी आगे लेके आई है। हरियाणा में तो भाजपा जाट और गैर जाट की भी राजनीति खेल रही है ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। हाँ, इतना जरूर मैं स्वीकार करूँगा कि एक ऐसा नैरेटिव बन गया है कुछ लोगों के द्वारा, जो इतने सालों से सत्ता की मलाई चाट रहे थे और उनका सत्ता से दूर होने के बाद वो कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी जाट नॉन जाट की राजनीति करती है। हकीकत में ऐसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए पार्टी को जो जोर लगाना चाहिए वो उतना जोर नहीं लगा रही। इसके पीछे पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिवीजन की राजनीति नहीं करती है। किसान आंदोलन की बात करते हैं, खिलाड़ी आंदोलन की बात करते हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो मंत्री थे, बिलों में घुस गए थे और उस दौरान मुझे शायद याद है कि आप जो किसान आंदोलन के दौरान कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पहुंचे थे और जो बिल वाला जो मामला था, किसानों की जो मांगे थी, उसको लेकर भी आपने लोगों के बीच में ये बात भी कही थी कि मुख्यमंत्री का दादरी जिला में दौरा करवाएंगे और जो किसानों की जो है उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में वो क्लियर भी करेंगे। क्या लगता है कि उस दौरान दूसरे जो बीजेपी नेता थे वो क्यों घुस गए थे और आप लोगों के बीच में, किसानों के बीच में क्यों थे? देखो, मैं अपनी बात का जवाब दे सकता हूं, बाकी साथियों ने क्या उनकी सोच थी वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर है,
वो तीनों क्रांतिकारी बिल थे। आज भी जरूरत है उन चीज़ों की, और मैं कहता हूँ देर सवेर ऐसी डिमांड भी होगी, मैं खुल के कहता हूँ, और दबी जबान में लोग कहते भी हैं कि ये तीनों बिल अच्छे थे। लेकिन लोग क्या है कि ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि भीड़ को देखकर अपना मन बदल लेते हैं, भीड़ के पीछे वो चल पड़ते हैं। विपक्ष को तो एक मुद्दा चाहिए था, और विपक्ष झूठ बोलता है, झूठे नैरेटिव गढ़ता है। उन बिलों के साथ भी ऐसा हुआ, जानबूझ के ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि तुम्हारी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। जैसे लोकसभा चुनाव में एक ड्रामा किया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा, उसी तरह से उस दौरान भी था। और आज लोग पछता रहे हैं कि वो बिल ठीक थे। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कह रहा हूँ आपके कैमरा पर, चैलेंज देके कह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हीं तीनों बिल्स की डिमांड होगी, इनके लिए एजिटेशन होगी, और किसी भी सरकार को इन्हें वापस लाना पड़ेगा। ये सही बात है कि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता साथी थे, जिस ताकत के साथ उन्हें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था, बिल्स के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं लैग कर गए। इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूँ। एक आप बारडा विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो, एक किसान आंदोलन की धरती के नाम से ये जाना जाता है। महान क्रांतिकारी मनसाराम यहाँ से हुए हैं, राजा मेहताब सिंह हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्योंकि जाट बहुल्य क्षेत्र ये है, और भाजपा में रहते हुए आप यहाँ राजनीति जो कर रहे हैं इस क्षेत्र में, क्या लगता है इस बार आपको कुछ भाजपा से मौका मिल सकता हो? देखिए, आप किसी से जुड़ते हैं, किसी विचारधारा से जुड़ते हैं, तो आप पहले इस बात को नोटिस करते हैं कि क्या ये विचारधारा मुझे सूट करती है। मैं पेशे से वकील हूँ, गांव का सरपंच रहा हूँ, मेरी जो बुद्धि मुझे अलाउ कर बताती है, जो मुझे बातें समझ में आती हैं, उसमें मुझे महसूस होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश हित में है, लोगों के हित में है, किसान के हित में है, जाटों के हित में है, हर इस देश के नागरिक के हित में है। क्योंकि जाट तो अभी तो विरोध कर रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ आपको, अब मैंने आपको बताया पॉलिटिकल कंडीशंस, इन सब चीज़ को आप अच्छे से अपन नोटिस कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि कैसे अगर आप अपनी चीज़ को प्रॉपरली लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, चीज़ों को नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो उसका नुकसान हो जाता है। ये कम्युनिकेशन गैप है कुछ जाटों के बीच और पार्टी के बीच। ऐसा नहीं है कि सारे जाट बीजेपी के खिलाफ हैं, एक अच्छा धड़ा जाटों का बीजेपी के साथ भी है, लेकिन जो चंक होना चाहिए उतना नहीं है। और ये दुखद बात है। लोग भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहे हैं, वो भूपेंद्र हुड्डा जो 10 साल रोहतक सोनीपत झज्जर से बाहर नहीं निकला, दबा के करप्शन किया, अपने लोगों को पैसा कमवाया। आपको ऐसा लगेगा कि उन 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का चीफ मिनिस्टर ना होके रोहतक सोनीपत झज्जर के जिला परिषद का चेयरमैन है, ऐसा उसका कार्यकाल रहा। हम उन बातों को भूले नहीं हैं कि जब सड़कें किस तरह से बदल जाती थी। यहाँ हमारे पावर हाउसेस पर भी सांगी खटवाड़ी के लोग नौकरियां करते थे, अपने चहेते लोगों को नौकरियां दी जाती थी, करप्शन हैवी था, सड़कें खत्म थी। आज वो ज़माना ऐसा था जब आप रोडवेज कर्मचारी रहे हो। दादरी रोडवेज डिपो ने मना कर दिया था दादरी से नारनौल जाने के लिए, क्योंकि सड़कें बिल्कुल डेड थी, गड्ढे थे, बड़े बड़े रोडवेज। देखो, रोडवेज ने, हरियाणा रोडवेज के लोगों ने मना कर दिया था। हमें जब जयपुर जाना होता था तो हम 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करके यहाँ से सिक्कर, और सिक्कर से हम जयपुर जाते थे, वरना जयपुर तो यहाँ से 250 किलोमीटर है, और हमें जब 350 किलोमीटर ट्रेवल करना होता था। इस प्रकार का भेदभाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे हरियाणा में क्या करते थे। और आज हमारे लोग, बाडरा के लोग, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फोटो लगा के, होर्डिंग्स लगा के नेतागिरी करते हैं कांग्रेस के लोग, तो बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। क्योंकि जो बारडा की जो धरती है, बारडा के लोगों की एक फितरत है, बाहरी कोई भी नेता हो और उसको सिर आँखों पर बैठाओ और जीत का वो दिखाओ, और उसके बाद में वो जो नेता हैं वो कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा क्या है? देखो, बाहरी की जब हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि नैना चौटाला या चौधरी धर्मवीर, ये 2 आदमी बाहर से हुए हैं, वरना तो ये थे अपने सुखविंदर सिंह मांडी, उनके चाचा नरपेंद्र मांडी, कर्नल रघुवीर छिल्लर, वो थे। लेकिन जो बाहरी जो लोग हैं उनको अच्छी वोटों से यहाँ जिताते बारडा के लोग। देखो, पिछला चुनाव में यहाँ ये सही बात है, क्योंकि ग्रामीण आंचल है, ग्रामीण आंचल का ये हल्का है, हाँ 100% ग्रामीण है। और चौटालाज की चौधरी देवीलाल की पकड़ रही है इस हल्के ऊपर, काफ़ी लोकदल के यहाँ चुनाव जीते हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्रांतिकारी हल्का है, कोई कमी नहीं है, क्रांतिकारी होना बहुत अच्छी बात है। लोग विजिलेंट है, लोग चीज़ों को जानते हैं।
ये मैं जरूर कहूँगा कि बीजेपी ने 2014 से 19 के बीच बहुत चेंजेस किए, बदलाव किए, लेकिन जब चुनाव का समय आया तो लोगों तक उन बातों को कहीं ना कहीं हमारे नेता या हमारे प्रत्याशी उसको ले जा नहीं पाए। और आपके पार्टी के संगठन में या आपके जो नेता हैं उनकी कहीं ना कहीं खामियां रही, ये खामी रही, कम्युनिकेशन गैप रहा। और आज भी मैं बताऊं आपको, अगर कहीं विरोध है तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, विरोध है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का। जैसे मैं हूं, सुनील का कहीं विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं। लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी पार्टी कहीं लगाती है उससे लोगों की नाराजगी हो सकती है। बारडा विधानसभा की बात कर रहे हैं, उसमें सब कुछ देख रहे हैं कि भाई इस बार जो सुनील सेवराण हैं वो अपनी दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं, क्योंकि वो हालांकि पिछली बार भी उन्होंने दावा तो किया था, लेकिन इस बार सुनील सेवराण की ही दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है? प्रदीप भाई, मैं ये कहूँगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ जो लोग काम करते हैं, जब से मैंने वहाँ काम करना सीखा है, तो दावेदारी, डिमांड, एक्सपेक्टेशंस ये नहीं रखता कोई कार्यकर्ता, अपना काम करता है। जैसे अभी आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। लाभार्थी वर्ग हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कैसे अंत्योदय की सोच से आम गरीब आदमी तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाया गया है। इस ये पर्पस, जो ये नीति है, ये अप्रोच है, ये अपने आप किसी भी आदमी की एक्सपेक्टेशंस को और किसी आदमी की डिमांड्स को ख़त्म कर देती है। हम सोचते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं ये जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो फिर ये आप अपने आप ग्रो कर रहे हो, ये दिखती चीज़ें। 152 का निर्माण हुआ, रिकॉर्ड टाइम में निर्माण हुआ। चंडीगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास कम हो गई, टाइम 2 से 3 घंटे कम हो गया। आपका अपने आप डेवलपमेंट होगी। आप एमएलए बनो ना बनो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी अगर राइट समझेगी कि मैं पार्टी की नीतियों को लोगों तक ठीक से पहुंचा सकता हूं, अपनी बातें रख सकता हूं, ये पार्टी की मर्जी है, वो मुझे मौका दे देगी। उसे लगेगा कि प्रदीप साहू ज़्यादा अच्छे से पहुंचा सकेगा तो प्रदीप साहू को मौका दे देगी, हम प्रदीप साहू के साथ उनकी मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ तो मजबूत तो सुखविंदर मांडी भी हैं और उमेद पातवास भी अभी आए हैं, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि भाई इनको पछाड़ के आप आगे बढ़ोगे और इस बार शायद टिकट आपको मिले। प्रदीप भाई, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अब मैं कोई किसी इस लाइन की बात नहीं है और ना कोई एक्सपेक्टेशन है कि पार्टी मुझे चुनाव लड़वाए। अगर पार्टी ऐसा समझे, कोई जिम्मेदारी दे, तो पार्टी की मर्जी है। अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अपना पर्पस केवल इतना है कि पार्टी की राइट नीतियों को लोगों तक पहुँचाएं, उससे ऊपर कुछ नहीं। जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा में ये मेरा क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे दिखते हैं चीज़ें। हमारे दादरी के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पहाड़ की इंडस्ट्री। हुड्डा सरकार में 10 साल उसने उसको बंद रखा। तो ओवरलोडिंग का भी मामला है यहाँ, तो ओवरलोडिंग एक उसका बाई प्रोडक्ट है, ओवरलोडिंग का मामला है, अवैध खनन का भी है और अवैध खनन का भी है। ये सरकार, देखो, क्राइम होते हैं, हमेशा से होते रहे हैं। सरकार इन पर रोकने के पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ लाखों लोगों को रोजगार देने के लिए इन पहाड़ों को खोलना जरूरी था, सुचारू रूप से चलाना जरूरी था। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा व्यक्ति, जिसने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए यहाँ के पहाड़ों को बंद रखा, 10 साल के लिए लोगों की रोजी रोटी को बंद रखा। मेरी सरकार, हमारी सरकार जो आई भारतीय जनता पार्टी की, ये निष्पक्ष सरकार, इसने इन पहाड़ों को सुचारू रूप से चलें ऐसा व्यवस्था की और आज चल रहे हैं और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। हाँ, इसके साथ मैं आपकी, ये इनएविटेबल है कि कुछ चीज़ें नुकसानदायक भी हैं। पर्यावरण का मुद्दा है, ओवरलोडिंग का मुद्दा है, अवैध खनन का मुद्दा है, ये सब चीज़ें चलती हैं और इनको रोकने के भी प्रयास किए जाते हैं। आखिरी बात, क्योंकि बारडा विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ से लोकसभा चुनाव में करीब 27,000 वोटों से आगे रही है कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आपने बताया, दावेदारी भी कर रहे हैं, यहाँ से टिकट की दावेदारी भी है, तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत पाएगी, या आपको टिकट मिलती है तो आप एमएलए बन सकते हो? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं बात, पार्टी मुझे मौका देती है तो 100% जीत होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पार्टी लोकसभा चुनाव में और अभी विधानसभा चुनाव में अंतर है। लोकसभा चुनाव में एक गलत नैरेटिव चला, उसका पार्टी को नुकसान हुआ। अब वो नैरेटिव वर्क नहीं करेगा, उस नैरेटिव को तोड़ने के सारे काम किए जा रहे हैं। लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है, बताया जा रहा है। पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है बाढड़ा के अंदर, संगठन के साथ ही
घर घर जाके अपनी बातों को प्रचारित करते हैं। और बीजेपी का फंडा भी सिंपल है, हम अपने मुद्दे लेके चलते हैं, अपना मैनिफेस्टो लेके चलते हैं, प्लान लेके चलते हैं। और अब तो 10 साल का हमारे पास किया हुआ काम है कि इन पिछले 10 सालों में हमने अपनी नीति और नीयत के हिसाब से क्या काम किए हैं और आने वाले समय में हम और क्या करने वाले हैं। कमियां हैं, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन सुधार भी बहुत हुआ है। पार्टी मौका देगी, जरूर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की झोली में सीट को निकाल के भी देंगे। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ अधिवक्ता सुनील सोरान हैं हड़ौदी से, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वो लगातार पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं और हमेशा से ही पार्टी के लिए काम किया है। कुछ कमियां रही हैं, उनको दूर करने का भी प्रयास किया, सरकार के संज्ञान में भी कुछ सामने लेके आए हैं। और साथ के साथ इनका ये भी दावा भी किया है इन्होंने कि बारडा विधानसभा सीट से वो भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी भी ठोक रहे हैं। और ये भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बारडा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और चुनाव लड़ते हैं तो जीत उनकी निश्चित है। ये तो अब आने वाला समय बताएगा, क्षेत्र के लोग तय करेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगा इनको टिकट मिलती है या किसी और को मिलती है। अगर इनको मिलती है तो वो क्षेत्र की जनता ही फैसला करेगी, तो आने वाला समय बताएगा।